नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। मौके पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्य मंत्री मुरलीधरन और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ भी मौजूद रहे। बरेली के आंवला स्टेशन पर आधुनिकीकरण कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित लोग उस समय हैरान रह गए जब सपा के टिकट पर चेयरमैन निर्वाचित हुए सैयद आबिद अली ने मंच से भाजपा सरकार की शान में कसीदे पढ़ने शुरू किए। उन्होंने स्टेशन का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। स्थानीय सांसद की तीसरी बार जीतने के लिए दुआ भी की। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सवाल उठाते हुए पूछा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में क्यों असफल रहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पुरानी व्यवस्था में बदलाव की मांग की। यूएन जनरल असेंबली प्लेनरी की बैठक हुई जिसमें रुचिरा कंबोज ने उक्त सवाल उठाए। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। मनोज पांडे के साथ ही उसके 3 अन्य विधायक बागी हो गए। सपा के विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश में कहा कि बिना आधार कार्ड और मोबाइल फोन वालों को भी वृद्धावस्था पेंशन दे। बैंक खाता रिकॉर्ड से सत्यापन के बाद पात्रता सही मिलने पर पेंशन का भुगतान किया जाए। करीब 50 साल बाद हाल ही में कोई अमेरिका अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरा है। जो लैंडर चांद पर उतरा उसका नाम है ओडिसियस लैंडर। इसे ह्यूस्टन की इंट्यूटिव मशीन्स ने बनाया है। नासा ने बताया था कि उतरते समय मून लैंडर ओडिएसएस का एक पैर चंद्रमा पर फंस गया था। इससे यह एक ओर झुक गया है। हालांकि अब नई जानकारी यह है कि लैंडर ने सोमवार को चंद्रमा की सतह से अपनी पहली तस्वीरें भेजी। इजराइल और हमास के बीच 5 महीने से अधिक समय से युद्ध जारी है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर कई सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने कड़ी जवाबी कार्रवाई और समझौता कर अपने कुछ लोगों को रिहा करा लिया था। अब एक बार फिर जंग थोड़े समय के लिए रुक सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि अगले सोमवार तक इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो जाएगा। उन्होंने माना है कि 2 पक्ष संघर्ष विराम समझौते के करीब है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद का सत्र शुरू हो गया है। यह मानवाधिकार परिषद का 55वां सत्र है जो सबसे लंबा होगा और अप्रैल तक चलेगा। इस बैठक के पहले दिन भारतीय विदेश मंत्री ने अपने संदेश में मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के पूरे सहयोग का वादा किया और कहा कि भारत मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता रहेगा। गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन ने वनतारा नामक एक व्यापक पशु बचाव, देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम की घोषणा की। वनतारा कार्यक्रम के बारे में अनंत अंबानी ने खुलकर बात की। इसे लेकर करीना कपूर खान ने उनकी प्रशंसा की है। रिलायंस फाउंडेशन के इस कदम की सराहना करते हुए करीना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। साथ ही एक हाथी के बारे में भी बात की जिसे इस पहल के तहत बचाया गया था। नीरज पांडे ने हाल ही में दिए साक्षात्कार में सीरीज के निर्माण के बारे में अपडेट साझा किया। उन्होंने कहा कि स्पेशल ऑप्स 2.0 पोस्ट प्रोडक्शन में है। हम अगले 3 या 4 महीने में पोस्ट प्रोडक्शन पूरा करने जा रहे हैं। शूटिंग पूरी हो गई है। बुडापेस्ट से लेकर तुर्की तक, जॉर्जिया और 3 अन्य स्थानों पर इसे पूरी दुनिया में शूट किया गया है। यह सीरीज पहले भाग से ज्यादा बड़ी होगी और उम्मीद है कि यह उससे बेहतर भी होगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।